हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शोर। आज की वीडियो में हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। पॉइंटर्स सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? ये पॉइंटर्स यूज होता है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। पॉइंटर्स को हम यूज कर सकते हैं एड्रेस लेने के लिए किसी वेरिएबल का। उसके जैसे कि हम कोई वैल्यू लेते हैं, एक ए के अंदर हम वैल्यू डलवा देते हैं, बट हम ए की अगर एड्रेस लेना चाहें तो हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। लाइक आप एग्जांपल में देखोगे, यहाँ पर लिखा है इंटीजर a इक्वल्स टू 10 एंड पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ए दे रखा हमने। तो ये सिंटैक्स जो है मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी कैसे लिखते हैं। अब ये के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें हमने 10 लिया है और a का जो एड्रेस है वो स्टोर करा है पॉइंटर में। अब ये जो स्टार पॉइंटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्टार पॉइंटर, तो पॉइंटर को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एस्टेरिक ये साइन लगाना होता है आफ्टर द डाटा टाइप। देन हमें नेम देना होता है, जो भी हम नेम देना चाहते हैं उस पॉइंटर का। एंड उसके बाद जिसका हमें वैल्यू का स्टोर कराना है एड्रेस, वो हम यहाँ पर इस %% ऑपरेटर से देंगे। इसका मतलब क्या है? पहले इंटीजर पॉइंटर का ये डिक्लेयर करेगा पॉइंटर इंटीजर टाइप का, इस लाइन का मतलब। एंड जो पूरा हमारा पॉइंटर %a, ये क्या कराता है? असाइन कराता है एड्रेस का, a का एड्रेस इन द पॉइंटर। एंड स्टार पॉइंटर होता है डी रेफरेंसेस द पॉइंटर टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस। इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ क्या होता है। पहले हम देखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमने अभी यहाँ पर यूज किया था, आप देखोगे %। ऑपरेटर को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं हम %। को ये एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिडेंट द नेम ऑफ अ वेरिएबल विथ एन % साइन। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल का एड्रेस हम ऑब्टेन करा सकते हैं बाय द % साइन। आपको रिमेम्बर होगा जब हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम कराया था आपको, तब हमने फंक्शन में जो पास कराई थी वैल्यू, वो बाय द रेफरेंस कराई थी, राइट? हमने बाय रेफरेंस पास कराया था। बाय रेफरेंस का मतलब क्या था? हमने उसकी एड्रेस पास कराया था ताकि जो फंक्शन के अंदर वैल्यू अपडेट हो, वही हमारी वैल्यू जो हो मेन फंक्शन के अंदर भी एक्चुअल वैल्यू जो होगा अपडेट होगा। मतलब एड्रेस पे जाके वैल्यू जो हो रही है अपडेट हो रही है, राइट? तो % साइन क्या कराता है? वो एड्रेस है, एक ऑपरेटर का एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो वेरिएबल का एड्रेस निकालता है। कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस। अगर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे सी आउट %, वेरिएबल, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है, कहने का मतलब वेरिएबल मेमोरी के किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, उसका एड्रेस जो होगा वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा, राइट? अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक एग्जांपल। ये एग्जांपल में हमने क्या करा है, एक एम वेरिएबल लिया है, वेरिएबल ए लिया है, देन हमने पॉइंटर बनाया है जिसमें एड्रेस है ए का। इसको हम एडिटर पे देखेंगे तो देन आपको और क्लियरिटी से समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ पॉइंटर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई इंटीजर टाइप का जो है पॉइंटर बनाएंगे और हम क्या लगाते हैं? यहाँ एस्ट्रिक साइन लगाया और यहाँ पर पीटी नाम का हम पॉइंटर बना दे रहे हैं। पीटीआर बना दो, कोई भी नेम से आप यहाँ पर वेरिएबल जो है बना सकते हो जो कि होगा पॉइंटर, और एस्ट्रिक साइन से पॉइंटर जो है यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। इसके अंदर एड्रेस स्टोर कराने के लिए किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराएंगे। यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 6। अब जो a वेरिएबल होगा उसका एड्रेस हम इसके पॉइंटर के अंदर स्टोर करा सकते हैं। लाइक कैसे? यहाँ पर अगर मैंने लिखा ptr इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर अब %a, यहाँ पर हमें %a लगाना होगा क्योंकि हम इसका एड्रेस स्टोर कराना चाह रहे हैं। a का एड्रेस जो है स्टोर कराना चाह रहे हैं पॉइंटर में। तो अब हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर सी आउट लिख के मैंने यहाँ लिख दिया पीटीआर। अब क्या होगा? पीटीआर लिखा मैंने यहाँ, तो यहाँ पर एड्रेस प्रिंट होगा या हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ है एड्रेस। एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कराया है? सी आउट पीटीआर।
अब जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होगा, जो मैं अभी आपको स्लाइड में पढ़ाऊंगी आगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होगा, उसके यूज से हम इसकी वैल्यू जो है उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड पे। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एड्रेस जो होता है वेरिएबल का उसको स्टोर कराते हैं पॉइंटर में। तो जो पॉइंटर है उसमें जो आपको एस्टिक साइन जो होता है वो होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है? ये वैल्यू निकालता है उस एड्रेस पे स्टोर वाली वैल्यू को, तो वो फेच निकालेगा। जैसे कि आप यहाँ पढ़ोगे, एज जस्ट सीन अ वेरिएबल जो स्टोर करा रहा था एड्रेस अनदर वेरिएबल का, उसको हम पॉइंटर बोल रहे थे। और पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू द वेरिएबल हुज एड्रेस दे स्टोर। पॉइंट टू मतलब उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस जो है वो स्टोर करा रहा है। An interesting property of a pointer is that they can be used to access the variable they point to directly. इसका मतलब क्या है? पॉइंटर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय दी, हम पॉइंट टू डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंट टू से। पॉइंट टू ऑपरेटर हम ये ऑपरेटर लगा के प्रीसीडिंग द ऑपरेटर विथ नेम, हम ये डी रेफरेंस ऑपरेटर जो है उसको यूज करके उसकी वैल्यू जो है उसको हम निकाल सकते हैं। ऑपरेटर जो है itself कैन बी रीड एज वैल्यू पॉइंटेड टू बाय। आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? अगर हम कोई भी नॉर्मली एक इस तरीके से हमने पॉइंटर बनाया, इसमें कोई भी अभी के लिए एड्रेस नहीं दिया, कोई भी एड्रेस नहीं दिया, अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे अब तो हमारी कोई गार्बेज वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। तो ये जो होता है एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है जो सेगमेंटेशन फॉल्ट भी होता है। तो हम इसको ऐसे से नॉर्मली ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते। हमें या तो इसमें कोई वैल्यू जो होगी मतलब किसी का एड्रेस जो होगा वो स्टोर कराना होगा, या हम इसे नल से डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं नल से। नल का मतलब एक तरह से जीरो ही होता है, तो आप जीरो से या नल से किसी से इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बताया, वो वैल्यू को हमें निकालने के लिए होता है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो सी आउट पीटीआर, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं डेट एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए जो है वो हमारा पीटीआर में स्टोर्ड है। अगर मैं इसमें वो कराऊं कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो पीटीआर पॉइंटर से हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर चाहिए होगा, तो वैल्यू एट ए। तो यहाँ में डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स के यूज से हम इसकी वैल्यू जो है फैच करा सकते हैं स्टार पीटीआर। यहाँ पर एक एंड लगा लेते हैं। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर क्या है? पहले वैल्यू ऑफ एड्रेस जो हमारी थी वो प्रिंट होके आई है, देन हमारी जो वैल्यू एट ए है 6 वो प्रिंट होके आ गई है। अब अगर हम यहाँ पर एक सिर्फ ए को प्रिंट कराते हैं और नॉर्मल ए को प्रिंट कराएंगे, या पहले यहाँ पर जैसे एड्रेस ऑफ ए लिखा है बिना पीटीआर के, तो कैसे करा सकते हैं? एम्परसेंड ए के साथ। एम्परसेंड ए क्या कराएगा? जो ए का एड्रेस है वो प्रिंट करा देगा। एंड जो अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है तो नॉर्मल ए देंगे यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। चेक करते हैं। यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए एंड वैल्यू एट ए जो 6 हमारे प्रिंट होके आ गई है। इस तरीके से हम पॉइंटर का यूज करते हैं किसी वेरिएबल को, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, और हमारी वेरिएबल का एड्रेस से डी रेफरेंस करा के उसकी जो वैल्यू है वो भी हम वहां से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या होता है कि हम कोई भी पॉइंटर जो बना रहे हैं उसके साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराएं। लाइक हमने पॉइंटर बनाया उसके साथ एडिशन परफॉर्म कराई, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराई। ये हम आपको एडिटर पे समझाते हैं कैसे करेंगे हम। तो हम सबसे पहले एडिशन कराते हैं। हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू जो हो 6 की वैल्यू जो हो ऐड हो जाए 7 में। 7 में हमें 1 प्लस ऐड कराना है ए के अंदर। तो 1 प्लस ऐड कराएंगे हम बाय दी पॉइंटर, हम ऐड कराएंगे बाय दी पॉइंटर, हम इसकी वैल्यू लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हम डी रेफरेंस ऑपरेटर से इसकी वैल्यू ले सकते हैं, तो पीटीआर लिख देंगे यहाँ पर। अब वैल्यू हमें यहाँ पर पीटीआर इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगी, और हम यहाँ पर क्या कराना है? हमें +1 जो है परफॉर्म करानी है। अब यहाँ पर प्लस प्लस इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से ये +1 हो जाता है, राइट। बट देयर इज इशू,
क्या इश्यू है? अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी, यहाँ पर सेम इस तरीके से लिखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंटर है, पॉइंटर प्लस प्लस, ये परफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप ये अभी के लिए भूल जाओ, ये नहीं है यहाँ, यहाँ पर है सिर्फ पॉइंटर प्लस प्लस। पॉइंटर मैंने आपको बताया, पीटीआर को हम जब एक्सेस करते हैं, यहाँ पर एक दो लाइन, यहाँ पर 2 लाइन और ऐड कर देते हैं कि एड्रेस ऑफ ए पीटीआर, राइट। यहाँ से यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा पीटीआर से, हैंडल, एंड सेम वैल्यू के लिए हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे पीटीआर के साथ, यहाँ पर लिख देंगे एस्टेक पीटीआर, तब यहाँ से वैल्यू आ जाती है। अब पीटीआर क्या कराता है, एड्रेस लेता है, एड्रेस देता है। तो यहाँ पर पीटीआर प्लस प्लस होगा, तो मतलब जो एड्रेस है, लाइक आप मान लो यहाँ पर जो एड्रेस है, ए की एड्रेस जो था वो समथिंग था 07FXX14, ये था, ठीक है। अगर हमने ये प्लस प्लस करा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा। ये 4 बाइट मतलब 1 प्लस मतलब एक जो आगे वाली पोजीशन होगा उस पे पॉइंट करेगा, मेमोरी में, मेमोरी ब्लॉक में जो आगे वाली पोजीशन होगा वो उस पे पॉइंट करेगा। इस तरीके से होगा ये कुछ, कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स आपको मैं ये डायग्राम में, अगर मेरे को कहीं अच्छा डायग्राम मिलता है या खुद से क्रिएट करूंगी तो आपको ये डायग्राम में समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप ये देख लो कि यहाँ जैसे कि एड्रेस है, तो ये 14, ये जो है लास्ट 14, आप ये मान लो कि अगर यहाँ +1 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 18 में, 18 में, और बाकी की डिजिट जो है सेम रहेंगी। 18 में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंटीजर है, यहाँ पर क्या हम इंटीजर डाटा टाइप ले रहे हैं, इंटीजर डाटा टाइप का जो बाइट होता है वो 4 बाइट का होता है, 4 बाइट होता है। 14 में अगर 4 बाइट प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 18 हो गया। तो जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी वो किस पे होगी, 18 पे होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा पहला ए था, ठीक है। अब अगर मैं +1 करा दूं, इसके अंदर +1 करा दूं तो वो जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उस पे आ जाएगा। +1 करा दूंगी ए के अंदर तो वो नेक्स्ट वाली वेरिएबल को पॉइंट करेगा, राइट, नेक्स्ट मेमोरी पे, लाइक बी मान लो आप, तो जो बी होगा नेक्स्ट मेमोरी पे, नेक्स्ट एड्रेस पे, तो वो कहाँ, वो उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर जो होगा ऐड होगा, एड्रेस ऐड होगा। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी, तो इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट क्या करेगा, यहाँ पर अब ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ अब यहाँ क्या आई, वैल्यू आ गई। यहाँ पहले वैल्यू आई, वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट करा है, वैल्यू को हमने यहाँ इंक्रीमेंट करा है। तो अगर सी आउट करा देंगे, अब हम वैल्यू को प्रिंट कराएं, अब आफ्टर इंक्रीमेंट, यहाँ पर डी रेफरेंस पॉइंटर एंडल। तो आप इस तरीके से कराओगे तो अब जो वैल्यू होगी पहले 6 थी, अब 7 होके प्रिंट होगी, क्योंकि हमने पहले डी रेफरेंस कराया, यहाँ पर उसकी वैल्यू आई, देन हमने यहाँ पर प्लस प्लस करा दिया, और इससे ही हमारे जो पॉइंटर में था वो स्टोर हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर इक्वल्स टू पीटीआर प्लस में 1, ये यहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा है, राइट। अगर मुझे यहाँ पर एड्रेस को कराना है, जिसमें मैंने आपको बताया, एड्रेस को कराने के लिए हम सिंपल पीटीआर प्लस प्लस लिखेंगे और सी आउट करा देंगे, इंक्रीमेंट इन एड्रेस। यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस में इंक्रीमेंट होगी, जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट बाइट पे जो होगा वो उस पे पॉइंट करेगा, हमारे ए पे पॉइंट नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो अगर मैं पीटीआर को लिखूं यहाँ, एंड एन लगा देते हैं, तब क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट मेमोरी का होगा वो आएगा। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है हमारा। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले आया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए जो है वो हमारे यहाँ प्रिंट हो गया, वैल्यू प्रिंट होगी 6 की। फिर हमने जो पॉइंटर से किया वो आया, पॉइंटर की वैल्यू से वो आ गई। हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 स्टेटमेंट, लास्ट की 2 स्टेटमेंट हमारी मेन है। तो यहाँ पर आफ्टर इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आया, 7, राइट। जैसे मैंने आपको बताया
यहाँ पर 6 था पहले, हमने वैल्यू में इंक्रीमेंट करी तो अब क्या आ गया 7 आ गया। अब जब हमने एड्रेस में इंक्रीमेंट किया तो आप देखोगे पहले 14 था, देन क्या आ गया 18 आया। 18 लास्ट की जो मैंने आपको जैसे एड्रेस बताया था कि अगर वो 4 बाइट का होता है हमारा इंटीजर, तो वो 4 बाइट जो होगा आगे स्टोर होगा तो हमें उसको पॉइंट करेगा पॉइंटर, राइट। मतलब जो पहले पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा था, अब वो नेक्स्ट मेमोरी पे पॉइंट करेगा जो उसके आगे ही स्टोर्ड है। लाइक पहले वो 14 पे स्टोर था, ए जो है 14 में स्टोर था, अब 14 के बाद जो 18 है वो उस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। अब आपको एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगी कि पॉइंटर अगर यहाँ पर अगर चेंज हो गया, अगर मैं अब इसकी वैल्यू कराना चाहूँ प्रिंट, अगर मैं अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊं, नॉर्मल यहाँ पीटीआर लिख देती हूँ, तब क्या आएगा, तब कोई हमारी वैल्यू कोई अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। अब कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि पॉइंटर जो है अब कोई और एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, वो उस एड्रेस पे नहीं कर रहा जो पहले एड्रेस था, अब वो नेक्स्ट एड्रेस पे कर रहा है। इसका आउटपुट देखते क्या आ रहा है, यहाँ आप देखोगे हमारा जो आउटपुट है कुछ 7929368, मतलब कुछ बेकार सा आउटपुट आ रहा है, वो पहले वाला जो आउटपुट था वो नहीं आ रहा है। एंड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अब जो मेमोरी एड्रेस था वो चेंज हो चुका है, हमारा जो वेरिएबल है वो नेक्स्ट मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है, अब वो एड्रेस पे पॉइंट नहीं कर रहा जो एक था, अब वो नेक्स्ट पे कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंटर का एड्रेस जो था वो नेक्स्ट कर दिया, पॉइंटर का एड्रेस जो था हमने एड्रेस में इंक्रीमेंट कर दी, अब वो एड्रेस जो है नेक्स्ट पे मूव कर रहा है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, लाइक मैं अभी इस पोजीशन पे खड़ी हूँ, मैं एक पोजीशन पे खड़ी हूँ, तो वहां पर पोजीशन पे जब खड़ी थी तो वहां पर मुझे कुछ एक वैल्यू जो है मुझे गिवन थी एक वैल्यू, लाइक, लेकिन मैं जब वो नेक्स्ट पोजीशन में जाके खड़ी होंगी तो वो वैल्यू तो वहीं रहेगी, उस पोजीशन पे रहेगी, वो नेक्स्ट पोजीशन पे तो नहीं होगी, क्योंकि अब मेरा जो पोजीशन था, प्लेस था, वो तो चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, वैल्यू जो थी वो पहले वाली जो थी वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो वैल्यू तो उस प्लेस की थी, मेरी प्लेस की नहीं थी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। और बाकी अगर हम टेक्निकल टर्म में बताऊं आपको, तो मेमोरी एड्रेसेस में हमारी जो वेरिएबल्स है वो स्टोर्ड होते हैं, मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं हमारे वेरिएबल्स, तो हर मेमोरी में जो वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहे होंगे, तो उसका एड्रेस जो होगा वो पॉइंटर ले रहा था पहले, तो ए का एड्रेस पॉइंटर ने लिया पहले, अब पॉइंटर का मैंने एड्रेस, अब मैंने एड्रेस इंक्रीमेंट कर दिया, एड्रेस को बढ़ा दिया, एड्रेस अगर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो अब वो एड्रेस जो होगा वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे चले जाएगा। अब उस एड्रेस पे क्या कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है कुछ नहीं पता, उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो नहीं पता हमें, तो वो जो होगा उस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंटर का कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने पॉइंटर्स पढ़ा एंड उसके ऊपर हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बताया, इंट्रोडक्शन बताया, एंड पॉइंटर्स अरिथमेटिक तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटर्स एंड एरेज देखेंगे एंड फंक्शंस में कैसे पॉइंटर्स को पास कराते हैं वो देखेंगे, एंड और जो भी कंसेप्ट है पॉइंटर के वो क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।